तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना, तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। हमने हमेशा से सुना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बावजूद इसके आए दिन खबरें आती हैं कि किसान मुश्किल में है। बदलते भारत में क्यों किसान कदमताल नहीं कर पा रहा है? दरअसल जरूरत है किसानों तक नई तकनीक और जानकारियां मुहैया कराने की। देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, वही उनके लिए रोजगार है और उनकी पहचान भी। देश में कई प्रगतिशील किसान अपने खेतों से जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं। रघुपत सिंह ऐसा ही एक नाम है, जिन्होंने अपने प्रयोगों से बीज की 50 से ज्यादा किस्म तैयार कर डाली हैं। अपनी खास उपलब्धियों की वजह से रघुपत सिंह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। मुरादाबाद के गांव समाथल के रहने वाले रघुपत सिंह की उम्र 65 साल से ज्यादा है, लेकिन इस उम्र में भी वो अपनी फसल का बारीकी से ध्यान रखते हैं। उनका कहना है कि किसान नई जानकारियां जुटाकर फसल से खुशहाली पा सकता है। गाय के मूत्र को इस्तेमाल करने में उसमें 23 तत्व पाए जाते हैं। अगर उसको ही हर हफ्ते में इस्तेमाल किया जाता, सब्जियों में 250 से 300 ml प्रति टंकी बार 15 लीटर में डालकर स्प्रे किया तो उस फसल में कम रोग लगेंगे और पैदावार ज़्यादा हो। दूसरी तरफ यह है कि जो हम खेती कर रहे हैं उनको समय से कोई नहीं कर पाता। अगर समय से बुवाई की जाए, फसल चक्र किया जाए और अनुपात के अनुसार खाद लगाई जाए, कंपोस्ट खाद पर या देसी गोबर की खाद पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो ज़्यादा लाभ है। दरअसल किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वैज्ञानिक तरीके से खेती को तवज्जो नहीं दे पाते, जिसके चलते उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ता है। खेती के बारे में अधूरी जानकारी, नए बीज और नए उपकरणों की कमी, खाद का बेतरतीब इस्तेमाल, सिंचाई के साधनों के अभाव की वजह से किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। खेती को लाभदायक बनाने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, उत्पादन को बढ़ाएं, दूसरा, लागत कम हो। कृषि की लागत कम करने के लिए जरूरी चीजें जैसे बीज और उर्वरक संतुलित और आधुनिक विधियों से प्रयोग करना चाहिए। सरकार ज्यादा से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र खोल रही है, जिसके जरिए लोगों तक जरूरी जानकारियां और आधुनिक तकनीक पहुंचाई जा रही है। हाल ही में आयोजित किए गए कृषि उन्नत मेला 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है। मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए लाइट हाउस के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा। विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना। 2016-17 में कृषि विज्ञान केंद्रों ने 13 लाख से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि विज्ञान केंद्रों से लाभ उठा सकें। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के तहत, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के तहत टेक्नोलॉजी किसान के पास पहुंचाने के लिए और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और 690 कृषि विज्ञान केंद्र अब हो गए हैं और इसके तहत हम फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए ये टेक्नोलॉजी किसान के पास पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। किसानों को अगर मौसम की सटीक जानकारी, बीज
खाद का सही इस्तेमाल और फसल की उचित कीमत मिले तो खेती किसान की जिंदगी में खुशहाली ला सकती है। नई तकनीक से खेती को प्रोत्साहित कर लागत कम करके किसानों की आय बढ़ाने की कई कोशिशें की जा रही हैं। खेती में अगर लागत कम हो और पैदावार ज्यादा हो तो ये कमाई का सबसे बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है और ये संभव है कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से पैसे और समय दोनों की बचत की जा सकती है। आजकल ऐसी मशीनें और तरीके मौजूद हैं जिससे खेती को आसान और ज्यादा पैदावार करने वाली बनाया जा सकता है। लगातार जोत और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से उत्पादन में कमी आने लगती है। ऐसे में ये मशीनें ज्यादा गहराई से जुताई कर मिट्टी की ताकत में इजाफा करती हैं। दिस इज अ रिवर्सेबल प्लाउ। एक्चुअली क्या होता है कि हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रूटावेटर। तो उसमें क्या होता है कि बार बार यूज करने से जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसके क्या करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो रिवर्सेबल एमबी प्लाउ। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल नीचे से ज़मीन की गहराई में 15 से 20 इंच की गहराई तक जाता है। तो ये जो नीचे की जो न्यू सॉइल है उसको ऊपर ले आता है और जो ऊपर की सॉइल है उसको नीचे ले जाता है। तो जो उसमें स्ट्रा होता है या अदर्स जो भी मटेरियल होता है वो उसको दबा देता है नीचे की तरफ। तो वो क्या करता है कि आपका जैविक खाद बनता है वो। हाँ, तो इससे क्या उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है मिट्टी की। खेती में होने वाली खरपतवार को निकालने के लिए भी नए उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर वीडर मशीन है। इसका काम है जो लाइनदार फसलें हैं उनके बीच में गुड़ाई करना। जो अनवांटेड ग्रास होता है क्रॉप के बीच में उसको निकाल के ये बाहर निकालता है। और जैसे आपका ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, ऑर्चर्ड है या कोई पहाड़ी एरिया है जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, वहाँ पे इसका काम जुताई के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं इसको। ये बहुत ही उपयोगी मशीन है किसानों के लिए। ये लगभग 2.5 से 3 घंटे में 1 एकड़ जो फसल है उसके बीच की गुड़ाई करके उसका जो खरपतवार है उसको बाहर निकाल देती है। वही काम अगर हम मैनुअली लेबर से करते हैं तो उसके लिए 2.5 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। पराली एक बड़ी समस्या के तौर पर किसानों के सामने आती है, लेकिन ऐसे यंत्र विकसित हो चुके हैं जिससे किसान इस मुश्किल से निजात के साथ पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पे ये जो पराली जो रहती है, आप इसे बिना जलाए हुए इसे आप बायोमास पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए यूज़ कर सकते हो, पेपर मिल में यूज़ कर सकते हो पेपर बनाने के लिए। उसके बाद जो मशरूम फार्मिंग होता है आप इसे वहाँ यूज़ कर सकते हो। सर, आपको इस बेल के एक की कीमत 40 रुपये मिलती है, ठीक है। 1 एकड़ में आपको 120 से 140 बेल निकलती है, यानी 4800 रुपीज़ आप 1 एकड़ से कमाते हो। तो किसान के लिए बहुत लाभदायक होगा कि अगर आप इसे यूज़ करते हो तो 4800 रुपीज़ वो बस जलाते हैं आज के सिनेरियो में। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाई भी विकसित की है जिससे कि मामूली धनराशि में वेस्ट यानी घर और खेतों में फसल के बाद के अवशेष से फायदा उठाया जा सकता है। ये दवा कूड़े कचरे को खाद में तब्दील करने वाली दवा है, जिसे पानी और गुड़ के साथ अगर खेतों और बागवानी में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। जमीन के अंदर माइक्रोब का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और जितने भी मिनरल्स, मेटल्स हैं वो जो है पौधों को मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पशुओं का कचरा है, घरेलू कचरा है या फार्म का कचरा है, या हरियाणा और पंजाब में पुआल एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। तो जो गन्ने का पुआल है उस पुआल को मात्र 20 से 25 दिन में सड़ा गलाकर ये खाद में तब्दील कर देता है। खेती से नुकसान और शहरों की ओर बढ़ते पलायन की वजह से गांवों में किसानों की दिक्कत बढ़ रही है। आलम यह है कि किसानों को खेतों में हाथ बटाने के लिए खेतीहर मजदूर मिलना मुश्किल है। ऐसे में आधुनिक तौर तरीके किसानों की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जरूरत है एक सकारात्मक बदलाव की। पूरे देश में आज जो है किसान पूरा जागरूक हो चुका है और हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पारदर्शी रूप में जन जन तक पहुंच रही हैं। तो आने वाले समय में जागरूक किसान और दोनों सरकारों से जो सुविधाएं मिलेंगी उससे देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। जहां तक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किसान करे उसके लिए हम लोगों ने फार्म मशीनरी बैंक 10 लाख रुपए का किसानों 8 किसानों या उससे ऊपर का समूह या उनकी कंपनी या कोई उनका फर्म ऐसा यदि आता है
तो हम उनको 10 लाख रुपए तक के लागत के कृषि यंत्रों पर हमने 8 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। पानी की कमी होने पर किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ किसानों को मुनाफा होगा बल्कि पानी की भी बड़ी बचत होगी। देश के बड़े हिस्से में सिंचाई की समस्या आजादी के बाद 7वें दशक में भी जस की तस बनी हुई है। किसान जब दिन रात एक करता है तो लोगों का पेट भरता है, लेकिन अगर मौसम का मिजाज खराब हुआ तो उसे खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होना पड़ता है। भारत में आधे से भी ज्यादा खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के नए उपकरणों और योजनाओं पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिनसे पानी और मेहनत की बचत होती है। किसानों को भी आगे आकर नई तकनीकों से रूबरू होना होगा। अगर बड़े समूह में किसान ज्यादा जोत करते हैं तो ये मशीन पानी की बचत के साथ ही तेजी से काम करती है। इसके अलावा हॉजरील मशीन भी किसानों की पहुंच में है, जो कि बारिश पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। तो कौन सी मशीन है जो अफोर्डेबल ज्यादा है? तो अगर ज़्यादा एरिया के रूप में हम देखेंगे, दोनों मशीन में कास्ट में अंतर नहीं है, पर छोटे किसान, मार्जिनल किसान जो है, जो अफोर्ड करने लायक जो बनेगा होजरील मशीन। पर ये सरकार की दौर पे अगर अच्छा सा सुविधाएं दे सकते हैं तो ये भी कम्युनिटी फार्मिंग में सभी किसान को पहुंचा सकते हैं। छोटे किसानों के लिए कम पानी में बहुत अच्छी फसल देने वाली मशीन है ये, और कम पानी के साथ साथ अच्छी पैदावार भी देगी और बहुत ही अफोर्डेबल मशीन है ये। वैज्ञानिकों ने बीते सालों में कई शोध के जरिए कम पानी में बेहतर उत्पादकता की तकनीक विकसित की है। साथ ही जो इलाके बारिश पर निर्भर हैं, वहां जल संचयन के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी को हार्वेस्टिंग किया जाए, जो वर्षाश्रित इलाका है वहाँ का वर्षा जल को एकत्रित करते हुए, इकट्ठी करते हुए, हार्वेस्टिंग करते हुए उसको और सूक्ष्म पद्धति से सिंचाई का व्यवस्था को अपनाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर शोध हम किए हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी भी लाए हैं और किसान के पास सरकार के जो व्यवस्था है उसके तहत पहुंचाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले सरकार को सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक और बेहतर कृषि प्रबंधन को देश के हर हिस्से में तैनात करना होगा। देश में कई नई तकनीक मौजूद हैं जो 40 से 50% पानी की बचत के साथ ही उत्पादन में बढ़ोतरी और उपज की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। सरकारी एजेंसियां स्मार्ट सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप, स्प्रिंकल और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया जा चुका है। पहले फेज में हम 26 जिले को आइडेंटिफाई किया है। इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, 4 है आंध्र प्रदेश में और 4 है राजस्थान में। तो वहाँ का अब एक्शन प्लान हमने बना रहे हैं और एक्शन प्लान के आधार पर भविष्य के 3 साल में एक ड्राउट प्रूफिंग हम राज्य सरकार के पार्टनरशिप के साथ वो काम करेंगे और इस साल और नए जिले भी हम आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। बारिश अगर ठीक भी रहे तो किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता और ऐसे में लगातार बढ़ती लागत की वजह से किसान खेती छोड़ रहे हैं। वहीं उपज के रखरखाव की व्यवस्था का भी अभाव है। सरकार सभी फसलों को नहीं खरीदती, मंडियों में बिचौलियों का दबदबा होने से किसान लाचार रहता है। बाजार में उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती। सरकार की कोशिश है कि किसानों के हाटों को अपग्रेड कर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल जाए। ये 22,000 ग्रामीण हाट जो भारत सरकार आइडेंटिफाई कर रही है, ये आने वाले समय में ई-नैम मार्केट से जोड़े जाएंगे और जो भी फार्मर अपने आसपास में जिनके मंडी उपलब्ध दूर दूर तक है उपलब्ध नहीं है, वो अपने ग्रामीण हाटों के अंदर अपना माल ले जाके उन्हें ई-नैम मंडियों से जुड़ी हुई मंडियों से अपने आप बेच सकेगा।
आज़ादी के बाद से ही कृषि को आधुनिक बनाने की कोशिशें हुई। 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। किसानों को उन्नत तकनीक, बीज और रासायनिक खाद उपलब्ध कराई गई, लेकिन धीरे धीरे खेती में कीटनाशकों और खाद के तौर पर रसायनों का जमकर इस्तेमाल हुआ। अंधाधुंध प्रयोग से अब हम इसकी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इन रसायनों ने किसानों का उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन खेती में ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक उर्वरकता धीरे धीरे तकरीबन खत्म हो गई। किसान पहले गोबर और अन्य संसाधनों से खुद ही खाद बनाते थे, लेकिन गोबर का इस्तेमाल कम हुआ तो गाय का महत्व भी घट गया। रासायनिक उर्वरकों को ज्यादा पानी की जरूरत के चलते भूजल स्तर भी कम होने लगा। जैविक खेती से किसान की लागत कम की जा सकती है। बीते सालों में जैविक खेती की तरफ कुछ किसानों का रुझान बढ़ा है। जैविक खेती से एक तो खर्चा कम है, मेंटेनली खर्चा कम है, लेकिन और इसका मुनाफा धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरू में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे रोटेशन के बाद ये बढ़ेगा और इसमें मुनाफा है और किसान का खर्चा कम है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज और संसाधन मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के लगातार शोध के बाद जैविक खेती को विकसित किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पद्धति है, जैविक खेती का जो पद्धति है, 42 से ज़्यादा वो किसान के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के तहत। तो ये एक तरीका है कि हम जैविक खेती को किसान के पास पहुंचा सकते हैं। उर्वरक और कीटनाशकों के पर्यावरण, सेहत और मिट्टी पर बढ़ते कुप्रभाव को रोकने के लिए हमारी पुराने तरीके यानी कि जैविक खेती एक वरदान साबित हो सकती है। पशुपालन गांव में रोजगार का बड़ा जरिया है। हालांकि अगर इसे व्यवसाय के तौर पर देखा जाए तो एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। जरूरत है लोगों को सही जानकारी की, खानपान कैसे हो और पशुओं के रखरखाव के लिए क्या किया जाए। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में परचम लहराने के बावजूद पशुपालन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ किसान सिर्फ दूध नहीं बल्कि गोबर से बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं। गौ आधारित कृषि और गौ आधारित अर्थव्यवस्था, इस अवधारणा को लेकर हमने इस काम को शुरू किया था। मैंने सबसे पहले एक गाय से गौपालन शुरू किया था। बाद में अपनी ऊसर और बंजर भूमि में बायोगैस की स्लरी का प्रयोग करके हमने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया। हमारे पास अपना ही सोलर बायो प्लांट भी है, जिससे हम अपनी मैस को, स्टाफ की मैस को हम बायोगैस से पाते हैं। कुछ हम थोड़े बहुत उपले बनवाते हैं जो ईंधन के काम में आते हैं। कुछ कंडे छोटे बनते हैं जो हम हवन सामग्री वगैरह में यूज़ करते हैं। कुछ हम गोबर को अपना थोड़े छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं जैसे अपनी धूप बत्ती है, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं अपने गायों के प्रोडक्ट के लिए। गोवर्धन योजना पर अमल से ऐसा फायदा देश के कई हिस्सों में पहुंच सकता है। इस साल के बजट में गोवर्धन योजना का ऐलान हुआ था, जिसका मकसद गांव को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इसका आइडिया एक मल्टीपर्पस आइडिया है कि एक तो फार्मर्स का इनकम बढ़ सकता है, वो अपने गोबर बेच सकते हैं। इसमें तो उससे फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें कुछ बायोगैस प्लांट बनेंगे जिनका फीड स्टॉक गोबर है। बायो सीएनजी भी बन सकता है जो एक हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन किया जाएगा। तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। इसके अलावा किसान अगर समूह में खेती करें तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स में भी राहत दे रही है। देश की करीब 60% आबादी की आय का जरिया कृषि है। ऐसे में बीते सालों में सरकार ने कुछ बड़े नीतिगत बदलाव किए हैं जिससे कि गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी आय मुहैया हो सके। आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रमुख योजनाओं के बारे में।
किसान की फसल जब मौसम की मार या किसी रोग से खराब हो जाए तो किसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसके लिए सबसे जरूरी है वित्तीय सुरक्षा। कृषि बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, नारियल पाम बीमा योजना और 45 जिलों में पायलट एकीकृत पैकेज बीमा योजना के नाम से 4 अहम योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य से अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहन और बागवानी या वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा है, जिसमें खरीफ की फसल पर बीमा की राशि का 2% अधिकतम प्रीमियम है, जबकि रबी में 1.5% प्रीमियम और बागवानी या वाणिज्यिक फसल में ये राशि अधिकतम 5% है। कमोबेश यही प्रावधान और सहूलियत मौसम आधारित फसल बीमा योजना में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दावों के तुरंत निपटारे के लिए रिमोट सेंसिंग और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मौसम आधारित फसल बीमा योजना में व्यक्तिगत फार्म स्तर पर ओलावृष्टि और बादल फटने की वजह से नुकसान का आकलन किया जाता है। नारियल पाम उत्पादकों के लिए 4 से 15 वर्ष के प्रति पाम का प्रीमियम 9 रुपए और 16 से 60 वर्ष के पाम का प्रीमियम 14 रुपए है। प्रीमियम में 50 से 75% की सब्सिडी दी जाती है और 45 जिलों में पायलट के तौर पर एकीकृत पैकेज बीमा योजना में किसानों के वित्तीय संरक्षण और फसल, परिसंपत्ति, जीवन और विद्यार्थी सुरक्षा और व्यापक जोखिम कवरेज दिया गया है। इन बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप अपनी नजदीकी शाखा, कृषि सहकारी समिति, सहकारी बैंक, अधिसूचित सामान्य बीमा कंपनी, खंड विकास अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल www.agriinsurance.gov.in पर भी देख सकते हैं। बीमा के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आप बेहतर नीति इस्तेमाल कर पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस योजना का मकसद हर खेत को पानी मुहैया कराना है और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, ताकि बाढ़ और सूखे से होने वाले नुकसान की रोकथाम हो। परंपरागत कृषि विकास योजना का मकसद कम लागत और रासायनिक कीटनाशी अवशेषों के बिना जैविक उत्पादन प्रणाली विकसित करना है। जैविक खेती के लिए चयनित समूह का कुल क्षेत्र 50 एकड़ होना जरूरी है। इसमें किसान समूह को वित्तीय सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए होगी। किसानों की उन्नति मिट्टी पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वस्थ तो किसान स्वस्थ। इसके लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिसमें उनके खेत की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे उसमें कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन सा उर्वरक किसानों को अपने खेतों में उपयोग करना चाहिए। इस योजना की मदद से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। इससे किसान खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोशिश कर रही है। ये संभव है बशर्ते नई तकनीक और सहूलियत गांव-गांव तक मुहैया कराई जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।